ताकत है पाकिस्तान के अंदर, मगर वह उसको हटाया। 97 में नौजवानों फिर आया, उसने अपने सारे खानदान को दांव में लगाकर वही अमेरिका, वही आलमी कुव्वतें सबने धमकियां लाई, दबाव डाला कि एटमी धमाके मत करना। उसने एटमी धमाके करके जवाब दिया इंडिया को, जिसकी वजह से आज भी आप खुदा की रहमत के बाद महफूज हैं। अगर आप एटमी कुव्वत न बनते तो ये जो आए रोज दहशतगर्द आप देखते हैं, ये कब के पाकिस्तान को खा चुके होते। इसीलिए जब 2013 में आया, जब 2013 में आया तो बहुत से चैलेंजेस का न सिर्फ सामना किया, उसने सीपैक दिया जिसने पैसा उगलना था मुकम्मल होने के बाद नौजवानों ब्रेक कर दिया गया। मगर आज फिर वो आ रहा है और अपने वो जख्म सी के पाकिस्तान के अंदर फिर से खुशहाली लाने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, दुनिया में पाकिस्तान का सर बुलंद करने के लिए फिर आ रहा है। तो इसलिए मैंने जो बात कही थी कि फलस्तीनियों का हाल देखो, कश्मीरियों का हाल देखो, जो अपनी आजादी के लिए सीनों पे गोलियां खा रहे हैं, खुदा न करे ये वक्त पाकिस्तान पे आए। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए क्या तुम एक दिन पाकिस्तान को नहीं दे सकते? क्या तुम उस मोशन जिसने बार बार उसको मौत की चक्की के करीब ले जाकर हमेशा उसने बचाया, 3 दफा उसको मारने की कोशिश हुई मगर बचाने वाला तकड़ा था, उसने बचाया। मगर हर बार बचने के बाद उसने फिर कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो क्या उस शख्स के लिए जो रोड मैप देने आया रहा है मीनारे पाकिस्तान के साए तले, क्या एक दिन देने से अगर पाकिस्तान फिर से खुशहाली की पटरी पर चढ़ जाए तो क्या ये महंगा सौदा है? तो फिर जिन्होंने 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, नवाज शरीफ के लिए जाना है, जरा सोच के, जरा होश से उसको गवाह बनाकर हाथ खड़ा करो। जब शेर आएगा, जब शेर आएगा, व्हाट्सएप ते आगा हाथ में वेख्या नहीं तो तुसी वो साया इधर आ कीता, तुसी इस पासे हाथ करो। अब हाथ खड़ा करें, कोई अंधेरे का फायदा ना उठाए। अब बताओ किस किसने पाकिस्तान के लिए, नवाज शरीफ के लिए मीनारे पाकिस्तान जाना है? मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैंने जिंदगी में ये कभी बात नहीं की, मगर आज इस गर्दाव में फंसे पाकिस्तान को देखकर ये बात करने पर मजबूर हूं। तो पहले 6 माह के अंदर एक फौरी रिलीफ के लिए जो नवाज शरीफ मंसूबा बंदी करके आ रहा है, उससे पाकिस्तानी कौम को जो रिलीफ मिलेगा